यदि वो हम पर आक्रमण करें तो क्या हिंसक प्रतिरोध की अनुमति है? मैंने कहा तो है हत्या मत करो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अपना बचाव भी पाप है। उस भाषण में बाबा साहब ने बताया था कि भारत में पहले भी लोकतंत्र रह चुका है। इसी तरह भगवान बुद्ध बगैर किसी विरोध के शाक्य संघ के सदस्य चुने गए, यानी सांसद चुने गए। नमस्कार दोस्तों, बहुजन आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत। 2014 का चुनाव चल रहा था। मेरे छोटे बेटे ने मुझसे प्रश्न किया कि पापा, ये सांसद विधायक क्या होते? मैंने उसे उत्तर दिया कि अभी जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसमें जो हमारे सागर क्षेत्र से चुनाव जीतेगा वो सांसद बन जाएगा। सांसद बन के वहाँ दिल्ली जाएगा, दिल्ली में प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। और जो अभी नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वो विधायकों के चुनाव हुए थे। विधायकों के चुनाव में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। सांसद बन के वहाँ दिल्ली जाएगा, दिल्ली में प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। और जो अभी नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वो विधायकों के चुनाव हुए थे। विधायकों के चुनाव में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। मैंने कहा कि जितने भी नेता हुए हैं देश में, लगभग सभी विधायक सांसद हुए हैं। जैसे मायावती, कांशीराम, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और पुराने नेता हैं जो डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये भी सभी सांसद रहे हैं। और मैंने उससे एक बात और कह दी कि जो भगवान बुद्ध जो हुए हैं, वे भी सांसद रहे हैं। उसने इतना सुना और वो कहने लगा कि पापा, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। भगवान बुद्ध कैसे सांसद हो सकते हैं? उस समय तो राजा थे, भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे, वे कैसे सांसद हो सकते हैं? चुनाव तो देश आज़ाद होने के बाद में शुरू हुए हैं। मैंने कहा तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, पुराने ज़माने में भी 2600 साल पहले हमारे देश में चुनाव होते थे। और कई राज्यों में जो शासक है उसे गणपति या नायक कहते थे, और वहाँ चुनाव होते हैं। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने उसे एक पुस्तक दिखाई जो डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है, DAV कॉलेज जालंधर पंजाब, 28 अक्टूबर 1951। उस भाषण में बाबा साहब ने बताया था कि भारत में पहले भी लोकतंत्र रह चुका है। उस पुस्तक में लिखा है, वो पुस्तक ये है। इस पुस्तक में भाषण दिए हैं बाबा साहब के, भाषण में लिखा है, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं वो भाषण। मैंने उस बच्चे को बताया उस समय, संसदीय जनतंत्र से हम अभी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, किंतु एक समय था जब भारत में संसदीय संस्थाएं थीं और भारत प्राचीन काल में अनेक देशों की अपेक्षा अधिक उन्नत था। जब भगवान बुद्ध कुशीनगर में प्राण त्याग रहे थे और मल्लों को उसका संदेश भेजा, उस समय उनका संसदीय सत्र चल रहा था। और मैंने उसे ये भी बताया कि उस समय पे चुनाव होते थे और जो बैलेट पेपर है, मतपत्र है, उसे छंदक कहते थे। लेकिन उस समय चुनिंदा लोग ही वोट डालते थे, सब लोग वोट नहीं डालते थे। और उस समय राजा का चुनाव होता था, राजा को गणपति या नायक कहते थे। मैंने उसे यह सब बताया। उसे विश्वास हो गया कि हाँ पापा सही कह रहे हैं। और फिर ऐसा है कि पापा कहने तो बच्चे तो विश्वास कर ही लेते हैं। मैं आप लोगों को एक दूसरी पुस्तक दिखाना चाहता हूँ इसके समर्थन में, कि जो मैंने बच्चे को बताया वो बिल्कुल सही बताया है। ये पुस्तक है बाबा साहब की, बौद्ध और उनका धम्म। इसमें मैं खोलता हूँ, ये है पेज नंबर 50। इसमें वर्णन किया है जब भगवान बुद्ध वहाँ की
संसद जो जिसे सभा कहते थे उसका चुनाव निर्विरोध जीते थे। इसमें लिखा है, तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संघागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के सुशोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा न हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार ये पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई ना हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास ना हो तब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं होता था। इसी तरह भगवान बुद्ध बगैर किसी विरोध के शाक्य संघ के सदस्य चुने गए, यानी सांसद चुने गए। इसके अलावा मैं एक दूसरी किताब भी दिखाना चाहूँगा। उसमें आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। ये पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है। यह सागर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। 1992-93 में फर्स्ट ईयर कर रहा था उस समय की यह पुस्तक। उस पुस्तक के पेज नंबर 44 उसमें गणराज्यों के बारे में लिखा है कि देश में कितने राजतंत्र थे और कितने गणराज्य। तो गणराज्यों के बारे में लिखा है 10 गणराज्य थे। पहला था शाक्य गणराज्य जो कपिलवस्तु में था। दूसरा कोलीय गणराज्य जो रामग्राम में था। मौर्य गणराज्य यह पिपलीवन में था। मल्ल गणराज्य पामा में था। मल्ल गणराज्य कुशीनगर में भी था। बुल्ली गणराज्य था, लिच्छवी था वैशाली में। विदेह था मिथिला में और भग्य और कालाम। ये 10 गणराज्य थे उस समय जहाँ पर चुनाव होते थे। आज की तरह लोकतंत्रता नहीं था, लेकिन वहाँ प्रारंभिक लोकतंत्र था उस समय, और जहाँ पर चुनाव के माध्यम से नायक या गणपति का चुनाव होता था। जो गणपति जैसे आज के समय में राष्ट्रपति है, जो अपन राष्ट्र कहते हैं, अभी उस समय गण कहते थे, तो अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्र प्रमुख है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। उस समय राष्ट्र को गण कहते थे, इसलिए गण के प्रमुख को गणपति कहते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस है, अभी गणतंत्र दिवस मनाइए अपने यहाँ, तो इसी के आधार पर भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था लोगों को पता था कि जैसे पुराने गणराज्य थे ऐसा ही भारत गणराज्य है, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बन गया है। अब इसके अलावा मैं कुछ एक सबूत और दिखाता हूँ। जो एक नाटक आता था भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू का, पुराने ज़माने में, बहुत पहले, पुराने ज़माने में तो नहीं, बहुत जब हम छोटे थे, उसके एपिसोड नंबर 9 पे लिखा है। उसमें लिखा नहीं, उसमें बताया है कि किस तरह ये नष्ट हुए गणराज्य जो भारत में थे। तो देखो ये एपिसोड नंबर 9। प्रणाम तथागत, सुस्वागत। शाक्यगण के महासम्मत, आप बड़े विचलित लग रहे हैं। संकट की स्थिति मुझे आपके पास लाई है तथागत। विरोधक ने गणसंघ के विनाश की घोषणा की है। आक्रमण के लिए उनकी सेना तैयार खड़ी है। बताइए हम क्या करें? आपने हमें सिखाया है कि हत्या करना पाप है, तो फिर हम उनके आक्रमण का प्रतिरोध कैसे करें? क्या शाक्य गणसंघ की परिषद अक्सर इकट्ठे होकर राज्य के संबंध में विचार विमर्श किया करती है? कई दिनों से इसमें कुछ ढील अवश्य रही है तथागत। सच पूछा जाए तो पिछले 8 मास से कोई बैठक नहीं हुई। तब तो भविष्य गंभीर है। गण परिषद अधिकाधिक बार मिलकर राज्य के बारे में सम्मत से निर्णय करती रहेगी,
तो ही गणसंघ शक्तिशाली हो सकता है। जाकर अपने लोगों से यही कहो। यदि वो हम पर आक्रमण करें तो क्या हिंसक प्रतिरोध की अनुमति है? मैंने कहा तो है हत्या मत करो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अपना बचाव भी पाप है। कौशल साम्राज्य आक्रमण करे तो प्रतिरोध करो, पर पहला वार तुम्हारा ना हो। जो आज्ञा तथागत। इसका मतलब है कि आपको 4 सबूत दिए हैं मैंने, जिससे यह सिद्ध बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि पुराने ज़माने में जो 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्र आया है, इससे पहले भी भारत में लोकतंत्र था, लेकिन लापरवाही और कुछ कारणों से अपने स्वार्थ के कारण लोकतंत्र खो दिया है लोगों ने। लेकिन जो अभी लोकतंत्र आया है, इसे नहीं खोना है। जय भीम, जय भारत।